हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत सुनता चैनल में। आज अपने वीडियो में आपको बताने वाले हैं 10 मिनट में झटपट से बन जाने वाले पिस्ता मोदक की रेसिपी। गणेश चतुर्थी के दिन प्रसाद के रूप में मोदक बनाकर भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। मोदक कई तरीके से बनते हैं, लेकिन आप एक बार इस तरीके से मोदक बनाकर जरूर ट्राई करिए। यह मोदक खाने में टेस्टी तो है ही, साथ ही साथ सॉफ्ट भी है और हेल्दी भी है। तो चलिए देख लेते हैं पिस्ता मोदक कैसे बनती है। गैस जला के कढ़ाई को हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो गई है। गर्म कढ़ाई में 1.5 बाउल हमने नारियल बुरादा डाल दिया है। कप से नापेंगे तो 2 बड़े कप नारियल बुरादा है। अब गैस को मीडियम कर दीजिए और लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए नारियल बुरादा को भून लीजिए कि नारियल बुरादा में नमी बिल्कुल ना रहे। आप चाहे तो नारियल बुरादा को भूनते समय 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन हमने घी नहीं डाला है। तो लगातार चलाते हुए हमने नारियल बुरादा को भून लिया है। चमचे को बिल्कुल नहीं रोकिएगा, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, नारियल बुरादा नीचे से जल जाएगी। आधा गिलास यहाँ पे हमने दूध ले लिया था, तो थोड़ा दूध डालकर पहले हमने मिक्स कर लिया। फिर बचे हुए भी दूध को आपको डाल देना है। एक ही बार में दूध नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालिएगा। टेस्ट के हिसाब से हमने चीनी डाल दिया है। चीनी डालकर मिक्स कर लीजिए और चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद हो। 6 बड़े चम्मच यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी आधा कप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो चीनी की मात्रा आपको कम ही रखनी है, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी मिठास होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर 1 चम्मच यहाँ पे हमने देसी घी डाल दिया है। देसी घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जिससे मिश्रण आपका चिकना हो जाए। अगर आपका मिश्रण पैन में लग रही है, कढ़ाई में चिपक रही है, तो आप यहाँ पे 1 चम्मच और देसी घी डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर हमने फूड कलर ले लिया है। फूड कलर डालना ऑप्शनल है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने इलायची पाउडर डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस कढ़ाई को हम ऐसे ही 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बीच में आप इसे 1 से 2 बार चला दीजिएगा। मिश्रण को ऊपर नीचे कर दीजिएगा, मिश्रण अच्छी तरह से सेट हो जाए। लेकिन मिश्रण को हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो आपके मोदक अच्छे से नहीं बनेंगे, अच्छे से सेट नहीं होंगे। तो मिश्रण को हम देख रहे हैं, मिश्रण हमारा हल्का सा गर्म है। तो यहाँ पे हमने 20 से 25 पिस्ता लिए थे। पिस्ता को हमने एकदम बारीक कद्दूकस कर लिया है। पिस्ता को आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन एकदम बारीक चॉप करनी है। पिस्ता को अच्छी तरह से मिश्रण में मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो पिस्ता को पहले भी डाल सकते हैं, लेकिन पिस्ता को हमने बाद में डाला है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अगर आपका मिश्रण गीला हो जा रहा है तो इस मिश्रण को आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हमने साँचा ले लिया है। साँचे को हमने घी से ग्रीस कर लिया है। घी से ग्रीस करने से मोदक जब आप साँचे से बाहर निकालेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएगी। अब साँचे में थोड़ा थोड़ा मिश्रण डालकर अच्छी तरह से उसे सेट कर लीजिए। तो थोड़ा सा पहले मिश्रण डालकर इस तरीके से उंगली की सहायता से हम चारों तरफ उंगली को घुमा रहे हैं कि जो मिश्रण है अच्छी तरह से हमारे सेट हो जाए। तो आपको भी मिश्रण इस तरीके से उंगली से दबा दबा के इसे एकदम अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अगर आपने मिश्रण को एकदम हल्का रखा, जब आप मोदक को बाहर निकालेंगे तो मोदक बिखर जाएगी, इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। तो मोदक को इस तरीके से डालकर उसी उंगली से खूब अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। ऐसे ही उंगली को आपको चारों तरफ ले जाना है। चारों तरफ ले जाएंगे तो जो मोदक का शेप डिजाइन है अच्छी तरह से उभर कर आएगी। तो मोदक को हमने अच्छी तरह से दबा दबा के भर दिया है। ऊपर से भी हमने चिकना कर दिया है। अब हम मोदक को निकाल लेते हैं साँचे से बाहर। तो आप देख सकते हैं डिजाइन कितनी अच्छी आई है। तो आप भी इसी तरीके से मोदक को बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। बस साँचे में आप हल्का सा देसी घी लगा लीजिएगा, जिससे मोदक जो है आसानी से साँचे से बाहर आ जाएगी। एक बार हम फिर आपको करके दिखा रहे सेम उसी प्रोसेस से।
तो पहले हमने थोड़ा सा मिश्रण डाल दिया, फिर उंगली को हमने चारों तरफ घुमाते हुए अच्छी तरह से हमने सेट कर लिया। फिर अच्छी तरह से उसे भरते हुए हमने मोदक बनाकर दूसरा भी मोदक बना के तैयार कर लिया है। अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो हम आपको भी हाथ से भी बना के दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने मीडियम साइज का यहाँ पे हमने बॉल से बना लिया है और फिर उसे हथेली की सहायता से उसे हम इस तरीके से हमने लंबे साइज में कर लिया है। फिर चम्मच की सहायता से इस तरीके से हल्का सा प्रेस देते हुए आप इसे कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से बन जाएगी। अगर आप साँचे से बनाना चाहते हैं तो साँचे से भी बना सकते हैं। अगर इस तरीके से आप चम्मच से शेप देना चाहते हैं, चम्मच से कट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा झंझट नहीं है, तो आपको जो तरीका सही लगे आप कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से जब झटपट जब चाहे आप मोदक बना के तैयार कर लीजिएगा। तो बचे हुए हिस्से पे हम कट लगा देते हैं, को एकदम बराबर रखनी है इस तरीके से। तो हमने मोदक बनाकर इस तरीके से हमने प्लेट में रख दिया। ऊपर से हमने कुछ केसर के धागे रख दिए हैं। अब केसर के धागे रखना ऑप्शनल है, अगर आपको सही लगे तो रखिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जो हमने हाथ से मोदक बनाया उसे भी हम एक बार आपको फिर दिखा रहे, देख लीजिए कितने अच्छे से सेट हुई है। अगर आपको इस तरीके से पिस्ता मोदक बनाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।